तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। सिंगल कंडक्टर पे चार्ज देके हम उसका पोटेंशियल बढ़ाया था और एक लिमिट तक ही उसको चार्ज दे सकते थे, उसके बाद स्पार्किंग शुरू हो जाती है, उससे लिमिट से ज़्यादा चार्ज को नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसके साथ हम दूसरा कंडक्टर इसके पास ले आए तो बाई इंडक्शन इस पर अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाएगा। अगर इसे प्लस चार्ज दिया है तो बाई इंडक्शन इसके सामने इतना ही निगेटिव चार्ज और उतना ही पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड जनरेट हो जाता है, बाई इंडक्शन हम जानते हैं। और अगर इस दूसरे वाली सरफेस को मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूँ तो अर्थ इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगी। अर्थ से न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन आके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस बॉडी को तो हमने चार्ज दिया था पॉजिटिव, ये तो नेट पॉजिटिवली चार्ज थी, और बाई इंडक्शन इसको अर्थ करके हमने नेट नेगेटिवली चार्ज कर दिया। तो अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को जो और एक्स्ट्रा देने पे स्पार्किंग के थ्रू बाहर जा रहा था, अब ये निगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन से बाहर नहीं जाएगा, यानी हम इसको इसकी कैपेसिटी सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट दो कंडक्टर्स का कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, ये पैरेलल भी हो सकते हैं, नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं। तो फिलहाल अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा जाएगा। तो इसको स्टडी करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स होंगे जो हर जगह एक दूसरे के पैरेलल होंगे। एक को हम सोर्स के द्वारा पॉजिटिव चार्ज देंगे, दूसरे पे बाई इंडक्शन उतना ही निगेटिव चार्ज सामने की सरफेस पे जनरेट हो जाएगा, और बैक साइड में जो अपोजिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा वो अर्थ करके हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो कुल मिला के हमारा कैपेसिटर इस तरह से बन जाएगा। ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लेते हैं कि दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी और ठीक है, इसको चार्ज हमने दिया है क्यू। तो हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है और कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला है C/Q/V। तो अगर हम दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल V निकाल लें, दोनों प्लेटों के बीच, तो V की वैल्यू वहाँ रख देंगे और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो वो निकालते हैं और यहाँ देखते हैं प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। हम बोस के थ्योरम के एप्लीकेशन में पढ़ चुके थे कि इनफाइनाइट साइज की किसी चार्ज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता था σ/2ε0। अगर ऐसी एक निगेटिव चार्ज की प्लेट सामने होती तो इस और बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की ओर होता है, निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी ओर होता है, और दोनों के अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इसी फॉर्मूले से आएंगे। तो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा पॉजिटिव का, और निगेटिव का भी इतना ही हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में होने के कारण दोनों ऐड हो जाएंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा σ/0। यही सेम केस यहाँ पे। तो कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड E के ऊपर आता है हमारा σ/ε0। सिग्मा का मतलब क्या था, Q/A सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, बताया था। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है, और एक हमने फॉर्मूला बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस dV/dr। तो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल V तो हमें निकालना है, जब छोटा सेपरेशन नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं। माइनस तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए था, तो मैग्नीट्यूड अगर है तो सीधा ऐसे कर सकते हैं E=V/R। R की वैल्यू यहाँ पे है D, E की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली Q/ε0 है V/D। तो V की वैल्यू निकल के आई है Q/D/ε0A। ये V की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं। तो देयरफॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया हमारा। तो Q से Q कैंसिल करके ε0 ऊपर चला जाएगा, तो यह आ गया ε0D। ये कैपेसिटेंस कब आई है, जब प्लेटों के बीच हमने वैक्यूम या एयर मान के चले।
जब एयर था। अगर प्लेटों के बीच एयर ना होके कोई दूसरा मीडियम था, इन प्रेजेंस ऑफ ए मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटेंस हो जाएगी। उस मीडियम का एक कैरेक्टरिस्टिक होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं के, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो उस केस में फिर यहाँ एप्सिलॉन जीरो के साथ के की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो उस टाइम जो कैपेसिटेंस होगी उसका सिंबल मैं सेट कर देता हूँ, के एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन बी। ये कैपेसिटेंस एप्सिलॉन जीरो थी वैक्यूम की, या तो इसको के नहीं लगाते तो केवल एप्सिलॉन लिख दो, और अगर इसको एप्सिलॉन जीरो की टर्म में लिखना है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का ये करो। अब अगर इन दोनों की रेशो कर दी जाए, एयर वाली कैपेसिटेंस की और मीडियम की प्रेजेंस वाली कैपेसिटेंस की, तो जो रेशो आएगा वो के की वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर सी के अपॉन सी इक्वल टू के एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी से एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी कैंसिल हुआ, और सी के अपॉन सी इक्वल टू के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन कभी-कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो डेफिनेशन हो जाएगी इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। चलिए आज कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड, यानी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच अगर हम पूरा स्पेस किसी मीडियम से ना फिल करके कुछ पार्ट फिल कर दें, यानी पार्शियली फिल कर दें इसको, तो हमने कोई ऐसा मीडियम रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था और जिसकी थिकनेस टी थी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी मटेरियल की, और ये जो डाइलेक्ट्रिक हमने भरा है ये इंसुलेटर होता है, इसको बताऊंगा उसके बाद में। फिलहाल ये कोई इंसुलेटर है और जिसकी एक प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी थिकनेस डी है। तो यानी प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस डी थी उसका टी थिकनेस का पोर्शन तो इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो अब इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारा ये है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। हमें तो किसी न किसी तरह से वी की वैल्यू निकाल के लानी है और इस फॉर्मूला में पुट कर देनी है। तो पहले वी को निकालने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो पहले वी को निकालने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और वी निकालते हैं पहले। बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इन एयर, प्लेटों के बीच जो एयर में डिस्टेंस बची वो डी में से ये टी लेस करके बची, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एयर वाले पोर्शन में वो क्या है, ई जीरो कह देता हूं उसको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अभी आई पहले वाले डेरिवेशन में आई थी, यानी सिग्मा को अगर क्यू अपॉन ए लिखूं तो अगर प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा ई जीरो इंटू वो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने बताया था ई इक्वल टू के अपॉन, अब की बार यहाँ पे डी की जगह डी माइनस टी है तो बी की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर चल रहा है, प्लेटों के बीच एयर वाले पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बी जीरो कर देता हूँ, ई जीरो इंटू डी माइनस टी। अब ई जीरो की वैल्यू आई थी क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए इंटू डी माइनस टी। ये हमारा प्लेटों के बीच एयर में पोटेंशियल डिफरेंस आया। अब एक पोटेंशियल डिफरेंस इस डाइलेक्ट्रिक वाली शीट में निकालना है। नेक्स्ट लिखता हूँ, ये मुझे मिटाना पड़ेगा, आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लें। और लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इन डाइलेक्ट्रिक
वो है हमारी टी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, उसे मैं कह देता हूँ ई के, इसका सिंबल के जोड़ दिया उसके साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के साथ पी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा को वही क्यू अपॉन है लिखने में। अब फिर वही पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला अपने पास था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पी अपॉन डी माइनस को, हाँ भी ध्यान नहीं देते इसमें, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो मुझे ई के इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ मैं वी के साथ के लगा देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ के लगा रखा है, और डी की जगह क्या लिखूंगा, ये डिस्टेंस टी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस डाइलेक्ट्रिक में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ई के इंटू टी, और ई के की वैल्यू ये कर देता हूँ क्यू अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, और ये टी की मल्टीप्लाई ऊपर। तो प्लेटों के बीच में दो पोटेंशियल मेरे पास आ गए, एयर वाला और ये डाइलेक्ट्रिक वाला। दोनों पोटेंशियल को ऐड करके नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं प्लेटों के बीच। देयरफॉर नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इक्वल टू V0 प्लस V के। V0 क्या आया था, ये D माइनस टी भी था, प्लस डाइलेक्ट्रिक वाला आया था इस तरह से, दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए कॉमन, ए है तो कॉमन लेके क्या आ गया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये पोटेंशियल आ गया हमारा। अब पोटेंशियल आते ही तो सीधा हम वैल्यू करने की कंडीशन में आ जाते हैं इस फॉर्मूले में। तो देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, मैं इधर कर देता हूँ यहाँ, देयरफॉर कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू अपॉन V, C इक्वल टू क्यू अपॉन V की वैल्यू ये रख देते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो है, और ब्रैकेट में टी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, टू से टी कैंसिल, एप्सिलॉन जीरो को ऊपर ले जाएंगे, तो C इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन जीरो के अपॉन टी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो जब कोई कैपेसिटर के बीच का स्पेस पार्शियली किसी डाइलेक्ट्रिक से भरा हो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और थिकनेस टी हो, तो फिर उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा। अगर प्लेटों के बीच में एक शीट ना रख के कई शीट रख दी गई हो, एक T1 थिकनेस की, एक T2 थिकनेस की, और कोई T3 थिकनेस की, जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 डिफरेंट हो, तो फिर इस फॉर्मूले में T की जगह T1, T2, T3 और K की जगह K1, K2, K3 आ जाएंगे। तो किस तरह से, तो उस केस में कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, तीन शीट रखी गई है, और T प्लस के की जगह है T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। इस तरह से जितनी भी शीट होंगी सबका कर लेंगे। और अगर प्लेटों का सारा स्पेस जितनी भी शीट रखी गई है सबसे पूरा भर जाए, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे सारा स्पेस भर दिया जाए, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 सभी की थिकनेस का टोटल D के बराबर हो जाएगा। तो फिर ये D से D करके तो कैंसिल हो जाएगा, और केवल ये पोर्शन बचेगा, यानी एक T1, T2, T3 सबका टोटल D के बराबर हो जाए, तो फिर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो है वो D माइनस में सबका टोटल BD, और प्लस केवल ये रह जाएगा
ये करेंगे तो कैपेसिटेंस बन जाएंगे ये। चलिए आज यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसको तैयार करिए।